जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। बिहार के सियासी हलकों में आजकल कुछ सही नहीं चल रहा है। नीतीश कुमार और मोदी दोनों में अंदर ही अंदर खेल शुरू हो गई है। कहने को डबल इंजन की सरकार है, लेकिन दिल्ली में बैठा हुआ जो इंजन है वो बिहार के इंजन के साथ खेल शुरू कर दिया है। और आप ये सुनकर और देखकर ये कह रहे होंगे कि हम क्या बोल रहे हैं, तो ये हम सही कह रहे हैं। जरा इस बयान को सुन लीजिए आप, बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष क्या बोल रहे हैं। हो गया, कार्रवाई शुरू हो गया है। अभी तो एक संजीव हंस है, बहुत सारे लोग जितने भी भ्रष्टाचारी होंगे, गलत होंगे, आने वाले समय में सब चूहेदानी के अंदर फंसेंगे। बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल किस तरीके से बिहार के ब्यूरोक्रेसी पर बोल रहे हैं, भ्रष्टाचार पर बोल रहे हैं, ये तो आप सुन लिए होंगे। और ये सीधे सीधे नीतीश कुमार पर हमला है। नीतीश के भ्रष्ट अधिकारियों पर हमला नहीं है, ये नीतीश कुमार की छवि के साथ खेलने की खेल है, जो कहीं ना कहीं बता रहा है कि जो दिल्ली की सरकार है वो नीतीश कुमार को घेरने में जुटी हुई है। नीतीश कुमार जिस छवि के साथ 18 सालों से बिहार के राजनीति में जमे हुए हैं सीएम की कुर्सी पर, उस छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। नीतीश दो ही चीज के लिए बिहार में जाने जाते हैं, एक सुशासन और दूसरा भ्रष्टाचार। नीतीश हमेशा कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस की हम नीति अपनाते हैं, और जीरो टॉलरेंस की बात पर ही तेजस्वी की सरकार से वो बाहर हट गए थे। आपको याद होगा, तेजस्वी के साथ, राजद के साथ नीतीश कुमार सरकार चला रहे थे, लेकिन उनके साथ इसीलिए हट गए थे क्योंकि सीबीआई में उनका नाम आ गया था, तेजस्वी का घोटाले में, जमीन वाले में। तो इसीलिए नीतीश कुमार जीरो टॉलरेंस की बात करते हुए बीजेपी के साथ आ गए थे। तो वो वही नीतीश कुमार हैं जो जीरो टॉलरेंस और सुशासन की बात करते हैं, और उनकी जो मजबूत छवि है उस छवि को अब नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। नीतीश कुमार 18 साल से जो बिहार में सीएम की कुर्सी पर बने हुए हैं और सुशासन की सरकार चला रहे हैं, इसका सबसे बड़ा कारण कहा जाता है बिहार के ब्यूरोक्रेसी। 18 सालों से कुछ आईएएस हैं जो नीतीश कुमार के इर्द गिर्द काम करते हैं और मजबूती से काम करते हैं। नीतीश कुमार पर आज तक अपने पूरे राजनीतिक करियर में सीधे तौर पर उन पर कोई भ्रष्टाचार के दाग नहीं लगे हैं। नीतीश कुमार आज तक किसी भ्रष्टाचार में नहीं फंसे, उन पर कोई उंगली नहीं उठी। लेकिन इस बार जब मोदी की सरकार नीतीश के बैसाखी पर है, तो अब नीतीश को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। नीतीश कुमार पर हमला किया जा रहा है, नीतीश के शागिर्दों पर हाथ डाले जा रहे हैं। आपको याद होगा, बिहार के सीनियर आईएएस अधिकारी और ऊर्जा विभाग के तत्कालीन प्रधान सचिव संजीव हंस पर ईडी छापा मारता है और दावा करता है कि बड़े बड़े सबूत मिले हैं, उनके कई जगह होटल और प्रॉपर्टीज और कई डायरी मिले हैं, और जो डायरी बहुत राज खोल रहे हैं। और अब तो ये भी कहा जा रहा है कि कई आईएएस अधिकारियों को उसके बाद नोटिस दिया गया है पूछताछ के लिए, ये कहा जा रहा है। लेकिन एक बात हम आपको बताने जा रहे हैं, ये बात हो सकता है कि आप सुने हो कि बिहार के आईएएस पर जो खेल शुरू हुआ है वो नीतीश के जो कैरेक्टर पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, उनके छवि के साथ खेला जा रहा है। लेकिन अब जो नीतीश करने जा रहे हैं वो हम आपको बताने जा रहे हैं। हो सकता है बीजेपी उनके साथ खेल कर रहा हो, लेकिन नीतीश ने अब तक खेल शुरू नहीं किया है। लेकिन नीतीश भी अब खेल शुरू करने जा रहे हैं, जैसी कि जानकारी है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं है, हमारा चैनल सूर्य विहार इसकी दावा नहीं कर रहा है, लेकिन जो नीतीश के करीबी सूत्रों का कहना है उसके अनुसार आपको बता दें, बिहार के सरकार में जिन मलाईदार विभागों के मंत्री बीजेपी के रहे हों, अब उस विभाग में भी नीतीश कुमार आर्थिक अपराध इकाई के माध्यम से जांच बिठाएंगे। और आपको याद होगा, कुछ साल पहले बिहार सरकार के बीजेपी कोटे के एक मंत्री के पीएस के यहाँ छापा मारा गया था और उस मामले में कार्रवाई भी हुई थी। बहुत डायरी मिली थी और बहुत लोगों का नाम शामिल था। कहा जाता है कि मंत्री जी के गर्दन तक बात पहुंच गई थी, लेकिन नीतीश कुमार ने इन वक्त पर फाइल रोक दिया था।
और अब जब नीतीश कुमार के नजदीकियों पर हाथ डाले जा रहे हैं ईडी के माध्यम से, तो अब नीतीश कुमार की आर्थिक अपराध इकाई की टीम भी बिहार में कमाल करेगी और अपने सहयोगी दलों को बताएगा कि सिर्फ ये अधिकारी नहीं, उनके पार्टनर भी क्या खेल कर रहे हैं बिहार में, ये भी बताने की कोशिश करेंगे। क्योंकि नीतीश कुमार बोलकर कुछ नहीं करते हैं, वो सीधा कार्रवाई करते हैं। तो बिहार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। नीतीश कुमार और मोदी में खेल शुरू हो गया है और ये हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं। सरकार बीजेपी और नीतीश की है, लेकिन नए प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के अपनी ही सरकार के ब्यूरोक्रेट्स को क्या कर रहे हैं कि अभी तो एक चूहा पकड़ाया है चूहेदानी में, कई चूहे अभी चूहेदानी में आने बाकी हैं। ये नीतीश कुमार पर तंज कसने जैसा है। तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि दोनों के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तो बीजेपी ने तो अपना ऑपरेशन शुरू कर दिया है, अब ऑपरेशन नीतीश को करना है। और दोनों तरीके से जब दोनों तरफ से जब ऑपरेशन शुरू होगा तो इसका अंजाम क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और बिहार के लोगों को रोचक चीजें देखने को मिल सकती है और ये मोदी सरकार के लिए और नीतीश सरकार के लिए सही नहीं होगा। ये लड़ाई थमनी चाहिए, नहीं तो आगे बहुत कुछ होने वाला है। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।